लोग सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वधेरा जी के बारे में बातचीत करेंगे। रॉबर्ट वधेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। क्यों दिया? डीएलएफ को इससे क्या फायदा हुआ? ये एक सोचने वाली बात है। आजकल एक भाई अपने भाई को लोन नहीं देता, तो डीएलएफ ने बिना सिक्योरिटी लिए 65 करोड़ रुपए का बिना इंटरेस्ट लिए, और उस लोन को दिए 3-4 साल हो गए। 65 करोड़ रुपए का लोन डीएलएफ ने क्यों दिया? लेकिन और ज्यादा मजे की बात यह है कि डीएलएफ ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने डीएलएफ की ही प्रॉपर्टीज खरीदी, बहुत सारी, और वो भी डीएलएफ की प्रॉपर्टीज उन्होंने डीएलएफ ने सस्ते में दे दी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें कि 35 करोड़ की डीएलएफ की प्रॉपर्टी डीएलएफ ने उनको 5 करोड़ में दे दी। 1 करोड़ से भी कम है। तो 7 फ्लैट थे, वो अभी प्रशांत उसको डिटेल में बताएंगे। तो 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो, और वो अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने इतने सस्ते में दे दी कि 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दे दी। तो इसमें डीएलएफ को क्या फायदा हुआ? डीएलएफ ने ऐसा क्या किया? रॉबर्ट वधेरा ने डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया? ये कई सारे प्रश्न हैं। मैं प्रशांत से कहूंगा कि वो विस्तार से आपको बताएं। देखिए, ये जो आपके पास प्रेस रिलीज आया है, इसमें कुछ दस्तावेज हैं। जो दस्तावेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वेबसाइट से एक्सेस किए हैं, इसमें से ही ये बात साफ नजर आ रही है कि सिर्फ 50 लाख रुपए अपने लगाकर 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 500 से ज्यादा करोड़ है, 500 करोड़ से ज्यादा है, ये खरीद लेते हैं। और उसका जो सीड मनी है वो डीएलएफ से आता है 65 करोड़, जैसे अरविंद ने बताया। और वही डीएलएफ उनको एक एक प्रॉपर्टी, जैसे उदाहरण के तौर पर एक अरालियाज, जो कि डीएलएफ की एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 4 पेंट हाउस हैं, 10-10 हजार स्क्वायर फुट के 4 पेंट हाउस हैं। एक पेंट हाउस इनको बेचा जाता है या इनकी कंपनी खरीदती है। ये सब प्रॉपर्टीज इन्होंने 5 कंपनियां अपनी रजिस्टर कराई 2007 और 8 में। उन 5 कंपनियों के थ्रू खरीदी हैं। इन 5 कंपनी के मालिक सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मदर, एक समय पर प्रियंका गांधी भी इनमें से कुछ कंपनी की डायरेक्टर थी, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्टरशिप से हट गई। सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां हैं। और इन कंपनियों ने, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, एक कंपनी है, इसके पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 5 पर तो ये हमने 12 कंपनियां दिखाई हैं जो इन्होंने पिछले कुछ साल में रजिस्टर कराई हैं, जिसमें से 6 कंपनी तो 2012 में रजिस्टर कराई हैं। पेज नंबर 4 पर इन प्रॉपर्टीज के डिटेल्स हैं। अब देखिए, इसमें दूसरा जो आइटम नंबर 2 है, 10,000 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस अपार्टमेंट है डीएलएफ अरालियाज में, गुड़गांव में, जो कि 2009 में 89 लाख का इनको बेचा जाता है। 89 लाख, जबकि उस समय भी उसकी मार्केट वैल्यू
हम लोगों के हिसाब से, जो हम लोगों ने पता लगाया है, जो हम लोगों ने तहकीकात करी है, उसके हिसाब से 25 करोड़ थी और आज कम से कम 40 करोड़ है। उस फ्लैट में दिखाते हैं कि सिर्फ फर्नीचर जो है 1 करोड़ से ज्यादा का है। इन्हीं की बैलेंस शीट में दिखाया गया है। आइटम नंबर 3 पर है 7 फ्लैट्स मैग्नोलिया अपार्टमेंट्स में गुड़गांव में, डीएलएफ की ही प्रॉपर्टी है। सातों फ्लैट सिर्फ 5.2 करोड़ यानी कि करीब 75 लाख रुपए का एक एक अपार्टमेंट खरीदा गया। उसका हम लोग ने पता लगाया है कि जब खरीदा गया उस समय भी कम से कम उसकी वैल्यू कम से कम 5 से 10 करोड़ थी एक एक अपार्टमेंट की, यानी कि 35 से 70 करोड़ ये 7 फ्लैट्स की। और आज उसकी वैल्यू 105 से 175 करोड़ है मार्केट वैल्यू इन 7 प्रॉपर्टी। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके डिटेल्स इसमें नहीं लिखे हैं। जैसे एक लिखा है अपार्टमेंट इन डीएलएफ कैपिटल ग्रीन, ये 5 करोड़ का खरीदा गया है। उसके बाद प्लॉट इन ग्रेटर कैलाश, ये भी सिर्फ 1 करोड़ का, जबकि आपको पता है कि ग्रेटर कैलाश में कोई प्लॉट 5 करोड़ से कम का नहीं मिल सकता। बीकानेर में जमीन 161 एकड़ जमीन 1 करोड़ की। उसके बाद 6 और प्रॉपर्टी बीकानेर में वो 2.5 करोड़ की करीब। एक प्रॉपर्टी मानेसर में 15 करोड़ की, एक प्रॉपर्टी पलवल में 42 लाख की, दो लैंड की प्रॉपर्टीज गुड़गांव में हयातपुर में 4 करोड़ की, 6 प्रॉपर्टीज जमीन की। और ये इनके एकड़ेज पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये सैकड़ों एकड़ में है, एग्जैक्ट नहीं पता है। 76 लाख, फिर 2 प्रॉपर्टी मेवात में 95 लाख, और फिर एग्रीकल्चरल लैंड एक और है 69 लाख का। टोटल प्रॉपर्टी जो इन्होंने दिखाई है कि हमने खरीदी है करीब करीब 70 करोड़ की, और इसका सारा फंडिंग डीएलएफ से आया है। अब देखिए मजेदार बात यह है, पहला है 50% शेयर इन हिल्टन गार्डन इन होटल साकेत। ये एक होटल का जो कि 104 कमरे का या 114 कमरे का होटल है साकेत में, जिसका नाम हिल्टन होटल है। अब उसमें आधा शेयर इनको 31 करोड़ में बेच दिया गया, जबकि उस समय भी उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 150 करोड़ थी आधे शेयर की, और आज कम से कम 300 करोड़। अब ये पैसा डीएलएफ इनको देता है अनसिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन। उसी पैसे से अपने ही होटल में, जो डीएलएफ का होटल है, 50% शेयर इनको दे दिया जाता है। उसी पैसे से 7 अपार्टमेंट मैग्नोलिया में दे दिए जाते हैं, जिसका प्राइस दिखाया जाता है 75 लाख। उसी पैसे से अरालिया में इनको अपार्टमेंट दे दिया जाता है, जिसका प्राइस दिखाया जाता है 89 लाख। यानी कि डीएलएफ इनको पैसा दे दे के अपनी ही प्रॉपर्टीज, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टीज इनको कौड़ियों के दाम में ट्रांसफर करता जा रहा है अपने ही पैसे से। इनका पैसा सिर्फ 50 लाख। अब सवाल यह है कि कोई बिजनेस कंपनी इतनी सारे प्रॉपर्टियां, इतने सैकड़ों करोड़ की, किसी एक जने को अपना ही पैसा देकर क्यों दे देंगी? और उसका एक हम लोगों ने सवाल पूछा है। अगर आप पहले पेज पर जाएं तो हम लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि कई सवाल इससे अराइज होते हैं। पहला सवाल ये है कि डीएलएफ ने ये इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दिया? दूसरा सवाल, इतनी सारी प्रॉपर्टीज कौड़ियों के दाम पर डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दी? अपने ही पैसे से। तीसरा, डीएलएफ को, ये हमको सबको पता है कि डीएलएफ को बहुत सारी जमीनें मिली हैं, हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार से, और भी जगह जगह
जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है कई साल से, दिल्ली में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। एक का उदाहरण हमने दिया है कि इनको 350 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार से ये मैग्नोलिया अपार्टमेंट्स जहां मिले हैं, जहां 7 अपार्टमेंट्स रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ ने दे दिए, वो सारी जमीन जिसका कि लिटिगेशन भी चल रहा है, हरियाणा सरकार ने अधिग्रहण करके पब्लिक पर्पस के लिए और डीएलएफ को डेवलपमेंट के लिए दे दिया। चौथा सवाल ये है, तो तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या डीएलएफ इनको इतनी सारी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां इसलिए दे रहा है कि ये डीएलएफ को तरह तरह के फायदे पहुंचा रहे हैं कांग्रेस सरकार के थ्रू, हरियाणा सरकार के थ्रू, दिल्ली सरकार के थ्रू, और इसकी तहकीकात कौन करेगा? इसमें क्या बहुत सारा काला धन लगाया गया है इन प्रॉपर्टियों को खरीदने में कि आपने 62 करोड़ में 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद ली? तो इसमें ऑब्वियस है, कुछ तो खैर डीएलएफ ने इनको दे दी कौड़ियों के दाम पर, बाकी जो प्रॉपर्टीज बीकानेर वगैरह में खरीदी हैं उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कहां से, अगर उसमें काला धन लगा है तो किसका काला धन लगा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी का है? और ये तो जो हम लोगों ने तहकीकात करी है, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, दस्तावेज आए हैं। इसके अलावा हम लोगों को सूचना ये मिल रही है कि इन्होंने बहुत सारी और प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं हरियाणा में, देहरादून में, सुनने में ये आया है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि प्राइमा फेसी तो ये अपराध बनते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट के, और भी अपराध हो सकते हैं इसमें शामिल। साफ है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 15 मंत्रियों का खुलासा किया था, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ने यह सवाल उठाया था कि उनकी तहकीकात करेगा कौन? पहली बात तो क्या एफआईआर भी नहीं रजिस्टर होती, और अगर एफआईआर रजिस्टर हो भी गई तो कौन सी एजेंसी करेगी जो इन सरकार से स्वतंत्र है और जो इस देश के जो रूलिंग डायनेस्टी है उसके दामाद का इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से कर सके? कौन करेगा? और ये सब इतना खुलेआम हो रहा है कि आपने ये सब प्रॉपर्टियां खरीद ली, डीएलएफ से लोन लेकर खरीद ली, उन्हीं के पैसे से खरीद ली, सैकड़ों करोड़ की खरीद ली, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में ये डिक्लेयर भी कर दिया। यानी कि आपको पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे खिलाफ कोई तहकीकात कर नहीं सकता। ये धौंस है उनकी कि हम इस देश के दामाद हैं, तो इसलिए हमारी तहकीकात कोई कर नहीं सकता, हम खुलेआम लूट करें, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं, कुछ भी कर लो। तो इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम लोग पूछ रहे हैं, और ये सवाल इस देश की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। अब मैं शांति भूषण जी से कहता हूं अपनी बातें को। देखिए, मैंने इन सब कागजों को देखा, इसमें स्पष्ट है, इन कागजों से स्पष्ट है कि ताज्जुब है देश में हो क्या रहा, क्या हो रहा, सबकी आंखों के नीचे ये क्या चल रहा है। सोनिया गांधी के अथॉरिटी के लेके और उसी कंपनी से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और कई स्टेट्स में बहुत सैकड़ों एकड़ प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो इनकी कंपनी के खुद बैलेंस शीट्स में लिखी हुई है, और सारा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ताज्जुब की बात है, देश में हो क्या रहा है, और इसकी जांच नहीं होगी, देश लूटता जाएगा क्या? लोगों को आवाज उठानी होगी, और ये इनको, सरकार को ये कंपेल करना होगा। पब्लिक ओपिनियन का एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई सरकार अनदेखी नहीं कर सकती पब्लिक ओपिनियन की, और पब्लिक की तरफ से ये डिमांड है कि इसकी पूरी जांच हो
और दोषियों को जेल भेजा जाए, क्योंकि इसमें है तो बिल्कुल साफ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। ये भी एक, आज तो घोटाले एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं देश के, और उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए कुछ काम सरकार करना चाह रही है, लेकिन घोटालों से सरकार, देश का ध्यान नहीं हटेगा। रोज एक घोटाला आता है और इस घोटाले का नाम होगा रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, सोनिया गांधी के दामाद का घोटाला, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट की तहकीकात हमने एक बहुत रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाई है। ये सारे बैलेंस शीट्स वगैरह उनको दिखाए गए, अकाउंट रिपोर्ट। इन सारी कंपनीज में इन 3 सालों में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है, कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें कि इफेक्टिवली इन कंपनियों को सेटअप करने का मकसद क्या था, तो इसमें कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, इनकम टैक्स में हम इसको कहते थे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर ये कंपनियां ना हो तो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आखिर क्या थी? पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ये है कि डीएलएफ वाले 300 करोड़ रुपया उनको देना चाहते थे। वो 300 करोड़ रुपया उन्होंने ये 6 कंपनियां बना के और कुछ ट्रांजैक्शन कागजों पे दिखा के 300 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। क्यों किया? तो ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो फायदा पहुंचाया रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ को। 350 एकड़ जमीन वजीराबाद में, हरियाणा में, डीएलएफ सरकार ने हरियाणा के लोगों से लैंड एक्वायर की 350 एकड़। कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमने अभी पता किया तो वहां के लोगों ने बताया कि वो, उन्होंने कहा वहां इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन वो सारी जमीन उठा के उन्होंने डीएलएफ को दे दी अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। और कई सारे क्लियरेंसेस उनको बड़ी जल्दी जल्दी मिल गए। इन्हीं अपार्टमेंट्स में उनको 7 फ्लैट्स मिले हैं रॉबर्ट वाड्रा को। हाँ, मैग्नोलिया प्रोजेक्ट में 7 फ्लैट्स मिले हैं और अरालिया में 10,000 स्क्वायर फुट का पेंट हाउस मिला है, वहीं पे जहां पे उन्होंने उनको जमीन मिली है। तो ऐसा लगता है ये सारा का सारा बेसिकली ट्रांजैक्शंस इसलिए किए गए थे कि 300 करोड़ रुपए का फायदा उनको पहुंचाना था। मजे की बात यह है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस 3 राज्यों में मोटी मोटी हुई हैं, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, तीनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में। तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इनकी तहकीकात नहीं होगी ये भी हमें पता है। अभी तक हम मांग करते रहे, लेकिन किससे मांग करें हम? किसके पास जाएं? अब कौन तहकीकात करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई बहुत छोटे हैं इन लोगों के सामने पर। तो यही हम लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करना था। हम इस देश की जनता से अपील करना चाहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जनता ने भेजे हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जनता भेज रही है कि जनता को सामने आना पड़ेगा। और जनता जितने डॉक्यूमेंट्स और भेज सकती हैं इस देश के मंत्रियों के बारे में, राज्यों के मंत्रियों के बारे में, इसमें भी, इस मुद्दे पे भी कि डीएलएफ को क्या क्या फायदे किन किन सरकारों ने पहुंचाए हैं, रॉबर्ट वाड्रा की कहां कहां और प्रॉपर्टीज हैं, या किसी भी और मंत्री की, प्रधानमंत्री की, इसकी मंत्री की, उस मंत्री की, जो जो आपके पास सबूत हैं कृपया आप भेजिए। अब ये आर या पार की लड़ाई है। दूसरा, एक और व्यक्ति का हम 10 अक्टूबर को हमने कहा था हम 2 व्यक्तियों का वो निकालेंगे, भ्रष्टाचार बताएंगे। एक आज हम बता रहे हैं और दूसरे का हम 10 अक्टूबर को हम लोग बताएंगे। आप राजनीति में हैं, आपने खुलासा किया, लेकिन इस तरह के आरोप तो आप पर करते हैं, प्रशांत जी पे लगे। आप जांच कराइए ना। प्रशांत जी पे लगे कि नोएडा में इन्हें प्लॉट मिला, आपके संगठन पर आरोप करते हैं कि इसको बाहर से पैसे मिल गए। मतलब हम तो कह रहे हैं जांच कराइए, आरोपों से तो नहीं चलेगा ना। सरकार से हम तो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप भी डॉक्यूमेंट्स दीजिए। सारी जांच एजेंसीज आपके कंट्रोल में है, हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी भी नहीं है। ये जो आरोप है ये साफ है कि वाड्रा ने इन कंपनियों को हासिल करने में बेहिसाब काले धन का इस्तेमाल हुआ है। इस धन का स्रोत क्या है? यहाँ तक तो ठीक है, क्या
बताता हूँ, मोटे मोटे तौर पे जो निकल के आता है, भाई आपने 35 करोड़ का के 7 फ्लैट 5 करोड़ में जब इनको दिए तो 3 निष्कर्ष निकलते हैं लॉजिक के तौर पे। एक तो ये कि भाई बाकी काला पैसा 30 करोड़ दिया गया 2 नंबर का। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि आपने एक्चुअली 35 करोड़ की चीज उसको 5 करोड़ में दे दी क्योंकि उसने कहीं और आपको फायदा पहुंचाया। दूसरा निष्कर्ष ये हो सकता है। तीसरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि किसी और का पैसा इसमें ब्लैक का लगा। एक तो ये कि आपका अपना लगा, दूसरे किसी और का लगा। तो ये एक तरह से सस्पिशन है। 3 क्वेश्चंस निकलते हैं इससे। कांग्रेस पार्टी का नाम कैसे ले रहे हैं? ये तो देखिए, कांग्रेस की सरकार है ना हरियाणा में। हमने ये बताया कि डीएलएफ को बहुत सारी जमीनें दी गई हैं, हरियाणा सरकार ने दी हैं, दिल्ली सरकार ने दी हैं। अब ऑब्वियसली कांग्रेस की सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाया। अब डीएलएफ उसके एवज में अगर कांग्रेस को कुछ घूस देती है, कांग्रेस पार्टी को घूस देती है या कांग्रेस पार्टी के किसी फंक्शनरी को घूस देती है, तो वो घूस उनको पैसे के तौर पर दे सकती है या इस तरह से भी दे सकती है। हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब इतना सारा फायदा डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को क्यों करवाया? कांग्रेस पार्टी ने उनको कुछ दिया और ये लग रहा है कि दिया, उनकी सरकार ने दिया। और ये सब हम जानते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकारें किसके नीचे हैं, कौन उसका मुखिया है। तो जब दामाद उस पूरे मुखियों का दामाद को अगर आप इतना फायदा पहुंचा रहे हैं तो ये सवाल तो लाजमी है। प्रशांत जी, क्या जो आप बात कह रहे हैं कि सीबीआई और आयकर विभाग इनकी जांच नहीं करेगा, ये जैसा कि आपका प्रिजम्पशन है, क्या कोई फोरम ऐसा लीगल कोई फोरम पे आप गए हैं अभी तक इस मामले को लेकर? सर न्यायपालिका नहीं करती सर, आप तो इनकी बात कर रहे हो आप। देखिए, लीगल फोरम की बात नहीं है, ये तो सब दस्तावेज और ये इंफॉर्मेशन तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हैं और कायदे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता होना चाहिए था और पता होगा भी जरूर। हमारी ये इंफॉर्मेशन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक दूसरे आदमी की तहकीकात कर रहा था और जब ये पता लगा कि उसके रॉबर्ट वाड्रा से क्या बिजनेस लिंक्स हैं तो वो तहकीकात को बंद करा दिया गया। उसका अभी हमने खुलासा नहीं किया है क्योंकि उसकी हमारे पास अभी पूरी ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये साफ है कि आज जो व्यवस्था इस देश में चल रही है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसकी आज ये हिम्मत हो, जो सारे सरकार के तहत हैं, जिसकी हिम्मत हो कि ऐसे प्रभावशाली और ऐसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी की ईमानदारी से तहकीकात कोई कर सके। You see, whether legal remedies there is a different matter. Whether we will go or not, we will discuss and decide later on. What is important is for the people of this country to know what's going on in this country. ये क्या आप हर चीज को लेके अब कोर्ट में जाएंगे? क्या कोर्ट इस देश को चलाएगा? छोटी छोटी चीज भी कोर्ट में लेके जाएंगे? कहीं भ्रष्टाचार हो गया, कहते कोर्ट में चले जाओ, तो आप रिजाइन कर दो। फिर हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे देख लेंगे, हम बाद में सोच लेंगे। कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है, लेकिन सीबीआई क्या करेगी? इनकम टैक्स क्या करेगा? अरविंद जी, इस पूरे मामले में आप बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई इसकी जांच कर नहीं सकती है, इनकम टैक्स की जांच कर नहीं सकती है, क्या मंशा है? लोगों को बताना मंशा है या कोई ऐसा फोरम हो जिसकी जांच कर ले? तो ऐसी मांग की है। दुर्भाग्यवश आज कोई फोरम नहीं है और इसीलिए हम लोग जन लोकपाल बिल की बात कर रहे थे और इसीलिए ये लोग पास नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज अगर जन लोकपाल बिल आ गया होता तो रॉबर्ट वाड्रा की तहकीकात और जांच शुरू हो गई होती। देखिए, She resigned in 2007. ये जो तथ्य सामने आए हैं इसमें तो जांच का प्रश्न ही नहीं है। इन तथ्यों पे जुर्म साबित है, सिर्फ सवाल ये है कोई एक्शन लेगा कि नहीं, कोई उनके खिलाफ केस चलाएगा कि नहीं। तथ्य तो बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि कोई इसमें ईमानदारी की बात हो ही नहीं सकती। कैसे आपके पास सिर्फ 50 लाख हैं, आप कंपनीज बनाते हैं और फिर आपको डीएलएफ से 62 करोड़ का लोन मिलता है, 65 करोड़ का
लोन मिलता है, उसी लोन से आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज 3 राज्यों में खरीद लेते हैं। तो ये तथ्य तो बिल्कुल साफ है। इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है। सवाल यह है कि कौन एक्शन लेगा इनके खिलाफ। इन्होंने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मामला बनता है। लास्ट में मैं दूसरा कल ये विदेश जा रहे हैं प्रशांत जी, और इन्होंने इसके ऊपर सारा काम किया था, तो इनकी एब्सेंस में हम नहीं करना चाह रहे थे, तो एक को आज कर दिया और दोनों एक साथ करते तो आप ही मीडिया के साथियों ने सजेस्ट किया कि एक की खबर दब जाती है।